तीन औरतें और तीन कहानियां। जब मैं पाकिस्तान में आता था, पाकिस्तान का सबसे ज़्यादा जो चलने वाला, जो कहते हैं बिकने वाला जो मैगज़ीन होता था हमारे जहाँ, उसमें हर हफ्ते में तीन औरतें और तीन कहानियाँ वगैरह आती थी, जिससे पाकिस्तान के अंदर जो औरतों में जुल्म वगैरह था उसके बारे में बात हो रही होती थी। तो उसको कई लोग बड़े शौक से पढ़ते होते थे। जो आज आपके सामने मैं तीन औरतों की कहानियाँ आपको लेके आने लगा हूँ, उसमें एक औरत वो है जो मगरब में रहती है, जिसको जो मशरक़ में औरत रहती है उसको कहते हैं फैंटेसाइज करती है, कहती है उसको कितने हकूक़ हासिल हैं। और एक औरत जो है जो मशरक़ में रहती है, यानी पाकिस्तान और इन एरिया में, इंडिया वगैरह में रहती है, और जो कहते हैं जो देख रही होती है कि कहते हैं जिसके बारे में जो मगरब में औरत रह रही होती है, उसमें कहते हैं इसको बड़ा जुल्म हो रहा है, उसको दबा कर रखते हैं, उसको उसके हकूक़ नहीं मिले हुए। और तीसरी औरत वो है जो दोनों जगह के, दोनों इस निज़ाम के अंदर पिस रही है, जो मुकम्मल तौर पर एक इतदाल पसंदी चाहती है। उसके बारे में आपको थोड़ा सा मैं मामला रख दूंगा। मेरी आपसे दरख्वास्त है, इसको खुले दिल से सुनें, इसको जानने की कोशिश करें कि इसका मेरा पॉइंट ऑफ व्यू क्या है। सबसे पहले बात करते हैं मगरब में रहने वाली औरत के बारे में, जिसके बारे में अक्सर हमारे पाकिस्तान के अंदर भी बात हो रही होती है, इंडिया के अंदर बात हो रही होती है, दुनिया में अक्सर जब अफ्रीका में चले जाएं, उन ममालिक में चले जाएं, जब वो एक आइडियल औरत की बात करते हैं तो उसमें सबसे पहले जो नाम आता है, ऊपर जब मैं सबसे पहले का नाम जो नाम आता है, जिसकी हमेशा मिसाल दी जाती है दुनिया के जितने भी टीवी वगैरह जहाँ पे हैं, मीडिया के अंदर भी और भी घरों के अंदर भी, तो वो मगरब की औरत के बारे में बात होती है। देखा जी, उसका उनके पूरे हकूक़ हासिल हैं, वो कहते हैं ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। लेकिन अगर आज आप मगरब की औरत के बारे में देखें तो मगरब की औरत जो है वो मुकम्मल तौर पे एक जो सही फैब्रिक होती है, औरत की जो मीनिंग होती है, उस और जो एक दायराकार होता है, उससे बहुत आगे निकल चुकी हुई है। अब मेरा कहने का मकसद, मेरा कहने का मकसद किसी भी औरत के बारे में गलत अल्फाज इस्तेमाल करना नहीं है। ये नहीं कहना कि औरतें बुरी हैं, ये नहीं है। मेरा मकसद ये है कि इस वक्त जो सही जो औरत की इज्जत है, जो मामला है, अब इसमें सिर्फ औरत की इज्जत की बात नहीं कर रहा, मैं उस तरह का मर्द नहीं हूँ जो बात करता है ये औरतों में इज्जत मिलनी चाहिए, औरत मतलब चार दीवारी चले, मर्द जो मर्जी करे जाए। मैं बिल्कुल इस हक में नहीं हूँ, मैं बराबरी के हक में। सब औरतें हमारी माँ बहन की तरह, जिस तरह हमें अपनी माँ बाप बहनों का एहतराम करते हैं, उनका भी एहतराम करना चाहिए। मैं बात क्लियर कर दूँ, इस तरह मैं कहने के लिए नहीं कह रहा, तमीज़ बांधने के लिए। मैं इसका आप मेरी बाकी वीडियो चेक कर सकते हैं, आपको पता चल जाएगा कि मैं बातें नहीं करता। लेकिन हुआ ये है कि वक्त गुजरने के साथ साथ यहाँ पे इन्होंने फेमिनिज्म के नाम के ऊपर और जो फीमेल का जो एक आज़ादी होती है उसके नाम के ऊपर, यहाँ बिल्कुल औरत को ये एक जो होती है ना, एक इज्जत जो होती है, एक वकार जो होता है, उसको कहते हैं बिल्कुल तार तार कर दिया, एक मजरू कर दिया। यानी यहाँ पे औरत की मर्जी के मुराद ये ली जा रही है कि औरत बाहर के या फाशी के तौर पर आप देख सकते हैं कि अमेरिका के अंदर जो और वेस्ट के अंदर जो पोर्न है, जो जो गंदी फिल्म वगैरह बनती हैं, उसका जो 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 मामला है वो बहुत ज़्यादा हैं। आप दुनिया में जहाँ उठा देख लें, आपको ज़्यादातर अगर देख लें आप, ज़्यादातर आपको गोरी औरतें ही नजर आएंगी वहाँ पे। हालांकि तरक्की याफ्ता ममालिक के अंदर ये बातें बिल्कुल होनी नहीं चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो जो पॉर्न इंडस्ट्री जो है, अगर मैं गलत नहीं कर रहा, वो तीसरी बड़ी सबसे बड़ी इंडस्ट्री है अमेरिका के अंदर, जहाँ पे यंग लड़कियाँ, बहुत खूबसूरत लड़कियाँ, अगर वो आम हमारे पाकिस्तान के अंदर या वैसे यहाँ पे भी वो गली में वैसे बाजार में जा रही हो तो आप एक नज़र उठे ना उनके ऊपर, उनको नज़र नीचे ना जाए, इतनी खूबसूरत होती है वहाँ पे। अब आप कहेंगे तानू साहब पता है, अब भाई जब तानू पता है मैनू ही पता है, उस तरह मतलब मैं बात करने की कोशिश कर रहा हूँ। यानी ये, और अगर इसके बारे में बात करें तो उसके बारे में कहती हैं कि मेरा जिस्म है, मैं जो मर्जी कर सकती हूँ, और हमारी अपनी मर्जी है, ये औरत की आज़ादी। हम इन्होंने औरत की आज़ादी को ज़्यादातर, मैं ये नहीं कर सब इस तरह की है, लेकिन ओवरऑल ये माइंडसेट बन चुका हुआ है ना, वो इस चीज़ को दे दिया हुआ है। दूसरी उसके बाद ये भी हो चुकी है, यहाँ पे जो लोग तो जिनको अमेरिका यूरोप वगैरह में जाने का मौका मिला है, जो यहाँ रहती हैं, अगर बाहर मार्केट वगैरह में जाना, आपको अंदाजा हो जाएगा कि तो छोटी बच्चियाँ जो जिनकी उम्र बहुत कम होती है, 10-10 साल की, 11-12 साल की हैं, यानी एक आम बच्चियों की तरह, हमारी माँ छोटी बच्चियों की तरह होती हैं, जिस तरह उन्हें कपड़े पहने होते हैं। यानी किस तरह के इतने ज़्यादा कपड़े पहने होते कि बंदे शर्म से बंदे का सर झुक जाता है कि ये किस तरह की आज़ादी दे रहे हैं, किस तरह की छोटी बच्चियों के साथ, छोटी बच्चियों के कपड़े पहना रहे हैं जाके। वही मसला ये है कि ये सारी चेन है, वो कपड़े डिज़ाइन करने वाले, कपड़े बेचने वाले, उसके बारे में कोई बड़ा सवाल उठाने का तैयार नहीं है। और हाँ, और अगर कोई बंदा देख रहा था तो उसके बारे में बुरी बुरी बात। अब ये नहीं कहते कि बंदा देखना जायज़ है, बात ये नहीं। देखिए, अगर आप देखें, जब बाहर वगैरह जाते हैं, आप नजर उठती है उस तरह बाकी जो जहाँ जराइम वगैरह होते हैं, हालांकि यहाँ के माशरे जो जिनको करते हैं वो तरक्की याफ्ता माशरे हैं, यहाँ सब कुछ ठीक है, तो यहाँ तो इस तरह के वाकयात जो है पेश नहीं आने चाहिए। लेकिन यहाँ रेप के वाकयात, छोटी बच्चियों के साथ जो ज्यादती के वाकयात हैं, वही बहुत अरूज पे हर रोज कोई ना कोई वाकया यहाँ पेश आया होता है। यहाँ भी बहुत ज्यादा वाकयात हैं छोटी बच्चियों के साथ, जिस तरह सेक्स ग्रूमिंग गैंग्स के ऊपर, जो पाकिस्तान, मेरी पूरी वीडियो मौजूद है, पाकिस्तानी भी हैं, उसमें गोरे भी हैं, ग्लास्को के अंदर जो है था। अमेरिका के अंदर बहुत ज्यादा वाकयात है, कई मूवीज बन चुकी हैं, यूरोप के अंदर बहुत ज्यादा, ये बुरी भरमार है। यानी इन्होंने इस चीज को औरत की आज़ादी का नाम दे दिया, औरत की आज़ादी का नाम ये दे दिया हुआ है को जब वो मर्द को एक मुकम्मल तौर पे एक पैरालाइज कर दिया हुआ है। यहाँ पे आप लीडरशिप चेक कर सकते हैं, यूरोप की, अमेरिका की, कनाडा की। अब तो डोनाल्ड ट्रंप वगैरह को निकाल के बाकी सारी लीडरशिप है, बिल्कुल वो बिगी बिली बन चुके हैं।
अब मर्द का होने का मतलब ये नहीं है कि औरत के ऊपर मतलब है आपने रोब डालना, तो वो मर्द नहीं, बाप वो नहीं है। देखिए जिस तरह नेचर ने आपको पैदा किया ना, एक औरत की खूबसूरती है, एक बेशक वो बाहर जाए काम करे जो करे, लेकिन एक औरत का एक फेमिनिज्म है, एक और एक उसकी खूबसूरती है। इस तरह मर्द का एक किरदार है, मर्द का किरदार मैं मतलब ये नहीं है मर्द का काम है बाहर जाकर पैसे कमाना, औरत का काम है घर जाकर रहना, मेरा वो मतलब नहीं है। मेरा मतलब है हर एक का अपना अपना पैरामीटर्स के अंदर काम है। औरत का काम यह है कि अपने अपने जिस तरह वो रह रही है अपना हद ख्याल रखे, जिस तरह एक मर्द बाहर जाता है। अब मैं छोटी मिसाल आपको मैं ज़्यादा कंफ्यूज नहीं करता, मिसाल के तौर पर अगर जिम में जाते हैं आप, अगर आप जिम में जाते हैं तो आपको वहां देखेंगे जब मर्दों ने जाकर ट्राउजर पहने होते हैं, वहां पे पूरी टी शर्ट पहनी होती है और आप वहां जिम कर रहे होते हैं, और यहाँ पे बहुत ही यानी यंग उम्र की छोटी छोटी उम्र लड़की जो होती है बहुत ही छोटी छोटी निकलें पहन के और आके आई होती हैं, इसको बराबरी का नाम दे दिया गया। इस तरह अगर आप कहते हैं इनके बीचेस वगैरह पर जाएं, आप जहाँ समुद्र जाते हैं, जहाँ ये बहते हैं, वो कहते हैं समुद्र के जो सूरज भी ले रहे होते हैं, उनकी सूरज की हीट ले रहे होते हैं, और नहा वगैरह ले रहे होते हैं, वहाँ औरतों ने बहुत ही कम लिबास पहना होता है, मर्दों ने पूरी निकल पहनी होती है। इस तरह इनके स्कूलों में चले जाएं, स्कूलों में जो लड़के जो हैं उन्होंने पूरा ट्राउजर पहना होता है, पूरी पैंट पहनी हुई है अगर आप कैसे पाकिस्तानी ज़बान के अंदर, और छोटी बच्चियों ने छोटी छोटी स्कर्टें पहनी हुई हैं। यानी ये नहीं इस चीज़ को ये मैं तो सख्त इस चीज़ के खिलाफ हूं, मैं इस बारे में आपको समझ रहा हूँ, ये औरत की आज़ादी नहीं है, ये एक आप खुले आम ये औरत की तजलील है। लेकिन मसला ये हो चुका है कि हर बंदे का जबान यहाँ पे मगरब का माशरा जो है ना, देखो हर माशरा अपनी पीक पर जाता है, उसके बाद जो मर्जी माशरा क्यों ना हो, आप सल्तनत में कोई भी उठा कर देख लें, इस वक्त मगरब जो माशरा वो तोड़ फोड़ का शिकार है, वो अपनी पीक को हिट कर चुका हुआ है, वो पीक से डिक्लाइन का शिकार। इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ जेंडर इक्वालिटी, जेंडर के नाम के ऊपर अजीब तरह की यहाँ पे बुलशिट शुरू हो चुकी है कि कोई भी बंदा मर्द हो सकता है, कोई भी औरत हो सकता है, और कोई भी वो गेज के चक्कर के अंदर जो उन्होंने यहाँ तमाशा खड़ा कर दिया हुआ है। फिर औरत के कहते हैं कोई भी औरत मर्द बन सकती है, बच्चा पैदा कर सकती है, मर्द को औरत बन सकता है, वो जो जिसको ट्रंप ने कहा कि देयर ओनली टू जेंडर, मैन एंड वुमेन, ये यानी सिंपल सी बात है। लेकिन क्या हुआ कि सारा निजाम को दरम बरम कर दिया गया। वो दरम बरम के चक्कर में मैंने पहले कहा कि औरत का फांसी की जो फिल्मों में दबने आधार हैं, क्या ये औरत की इज्जत है? अगर इनसे आप सवाल कर लें तो ये उसका, क्योंकि इनका ऐसी जेन साजी की गई है कि वो आपको किसी सवाल का जवाब देने को, आपको सवाल को आपको इल्जाम लगा देंगे, और यही चीज़ है यहाँ माशरा यहाँ पे तबाह बर्बादी का शिकार है यहाँ पे बिल्कुल। और ये औरत की इज्जत नहीं है, और इसी वजह से ये औरत यहाँ माशरा इस मुकाम में पहुंचा हुआ है। अगर दूसरी औरत की बात करें तो हमारे माशरे की जहाँ पे बिल्कुल औरत का एक होता है जनरल, वो भी नहीं है, छोटी बच्चियों को वैसे कदम गुर्बत के नाम पे बेच दिया जाता है। कई हमारे नॉर्दर्न एरिया में अफगानिस्तान में हो रही है, अगर फार ईस्ट में चले जाए, आप कहते हैं आप थाईलैंड चले जाएं, कितने लोग वहाँ जाते हैं छोटी बच्चियों के साथ जो सेक्स उसके मामला पेश आते हैं, वहाँ पर जो औरतें थाईलैंड में जो मामला होता है, पता ही आपको थाईलैंड में क्या होता है। और वियतनाम में चले जाएं, और भी कई मामला आप चले जाएं, वहाँ भी सब कुछ ऐसे हो रहा होता है, ये सारे मामला आपके सामने हैं। और कहते हैं, और हमारे अफगानिस्तान के अंदर चले जाएं, आप ईरान में चले जाएं, वहाँ भी कहते हैं, और इराक में रिसेंटली उन्होंने बिल पास करने की कोशिश की है, बल्कि वो भी गया कि 9 साल की बच्ची तक भी आप शादी वगैरह कर सकते हैं। एक साइड पे वो है औरत को उन्होंने रखा हुआ कि बिल्कुल औरत जो घर की चार दीवारी के अंदर रहे और बच्चे पैदा करे, यानी एक इंतहा पसंदी से दूसरी इंतहा पसंदी, यानी ये दो माशरे एक दूसरे की इंतहा पसंदी को मतलब है। एक माशरे ने बिल्कुल औरत को नंगा कर दिया, मसली बात है, जो एक माशरे ने औरत को बिल्कुल चार दीवारी के गुप अंधेरे में फेंक दिया, जिसमें कोई इज्जत नहीं है। ज़्यादातर जायदाद में उसको कोई हिस्सा नहीं मिल सकता, उसका मर्द जो है जो मर्जी से मर्जी सलूक कर सकता है, उसको तलाक का दबा लग जाए तो कोई शादी करना तैयार नहीं होता, बच्चे वगैरह पैदा हो जाए तो उसकी वो सारी जिंदगी अब इसी किस्म की वो चक्की में पिसती रहती है, और उसका हस्बैंड जो है वो जाकर जो मर्जी करता फिर। वो मर्द को उस लिहाज से इतनी डोमिनेशन दे दी गई है, इतनी ताकत दे दी गई है कि औरत बिल्कुल ही एक आम सा एक बच्चे पैदा करने वाला जानवर बन चुकी हुई है, ज्यादातर देखा जाए तो। उसके बारे में हमारा माशरा को पता है किस किस्म का शिकार है, क्योंकि वहां पे औरत डरती है मेरे को इल्जाम लगाना, इल्जाम लग गया तो बेचारी जितनी बची उसका इल्जाम गलत भी क्यों ना हो, सारी जिंदगी तबाह बर्बाद हो जाती है। तो ये दो एक्सट्रीमें हैं, और वहां पे माशरे जो कुछ छोटी बच्चे से वाकयात पेश आ रहे होते हैं, सिर्फ पाकिस्तान के अंदर नहीं है, इंडिया का माशरे में आप चेक कर सकते हैं। इंडिया का माशरा भी इस तरह का, वो जहेज के ऊपर जाके छोटी बच्चियों को गुर्बत की वजह से बच्ची को बेच दिया जाता है, जहेज के नाम के ऊपर बच्चों को वो उनकी अबॉर्शन करवा दी जाती है, यानी बच्ची को पैदा होने से पहले मार दिया जाता है। यानी एक साइड पे इस तरह वहाँ भी माशरा इस काम में पहुंच गया हुआ है। ये दो किस्म की स्ट्रीम है इस वक्त दुनिया में, जो जिन्होंने अपना सारे इतना बड़ा उठा लिया, इतने बड़े दो हेकल बन चुकी हुई हैं, जिसकी वजह से अब तीसरी औरत की बात है। अब इसमें तीसरी औरत कहाँ फिट होती है? तीसरी औरत वहां फिट होती है जो वो औरत वो है जो बिल्कुल गुमनाम राहों में या गुमनामी में खोई हुई है। वो इस तरह है कि जिस तरह एक वो औरत मगरब में भी पाई जाती है, वो औरत मशरक में भी पाई जाती है। वो इस तरह की जो मगरब में औरत पाई जाती है, और कई औरतें यहाँ पे मगरब में हैं जिसमें गोलियों वाली बात कर बहुत अच्छी, वो इस तरह की फांसी वाला काम नहीं करना चाहती, बहुत अच्छी मैं जानता हूँ यहाँ पे माशरे के अंदर औरतें उनको जाते हैं, बच्चे जो है एक नॉर्मल उनकी जिंदगी सेहतमंद जिंदगी गुजारें, एक माशरे में एक अच्छा किरदार, वो एक नॉर्मल जैसा इंसान होता है, अपने जिस तरह नॉर्मल लिबास पहनते हैं, आपको अच्छी तहजीब, अच्छा रहन सहन, बात करने का तरीका, एक नॉर्मल जो इंसान है, जो इनका यहाँ पे
कहते हैं इस माशरे का हिस्सा आया था इनका, जो अब नहीं रहा। लेकिन बहुत ज़्यादा फैमिली ऐसी है, बहुत औरतें ऐसी हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, माँ बाप ऐसे हैं जो नहीं चाहते कि उस मुकाम को गया जाए, लेकिन वो क्या है कि उनकी आवाज़ को दबा दिया गया। अगर आप उसको बात करें तो उनके ऊपर सारी दबा लगा दिया जाता है कि आप बहुत बैकवर्ड हैं, आप कहते हैं बैकवर्ड, आप पत्थर के दौर के लोग हैं, आप इस तरह के उनके, यानी उनके ऊपर भी एक किस्म का इंतहा पसंदी का लेबल लगा दिया जाता है। वो डर के मारे बेचारे बोल ही नहीं पाते। फिर स्कूलों वगैरह में जाते हैं, कोई बच्चियां जो होती हैं बहुत अच्छी घर से होती हैं, सारी ज़्यादा बहुत अच्छी हैं, लेकिन क्या उन पर इतना प्रेशर है कि वो अगर बात भी करती हैं, वो अपने अपने ऊपर अटैक होने से, अपने ऊपर लेबल लगने से देते हैं, वो ज़्यादा चुप रहती हैं और उसी ही रेवड़ का शिकार हो जाती हैं, जिसकी वजह से वो औरत जो है वो बिल्कुल जो दब चुकी हुई है। और हमारे माशरे के अंदर वो औरत कौन सी, वो औरत वो है जो ज़्यादातर जो आवाज़ उठा रही है, जो वो चाहती है कि उसका माशरे में उसका वो मुकाम मिल सके, जो जिसको इज्जत, वो ये नहीं चाहती कि फहाशी वाला मुकाम मिले, वो भी जो मर्जी करती फिरे, वो बहुत अच्छी औरत है, वो चाहती है कि उसका मुकाम, वो जो जिसका हक है, यानी उसको मकाम माशरे में इज्जत दी जाए। उसको अगर तलाक वगैरह जो, उसको तलाक का दबा लगा के बिल्कुल इसको बिल्कुल एक यूजलेस किस्म की और चीज़ें बना दिया जाए, उसको जायदाद में कम हिस्सा मिले, उसको माशरे में इज्जत मिले, कोई मर्द भी उसके ऊपर इल्जाम ना उठा सके, उसको उसकी मुकम्मल तौर पर इज्जत हो, उसको जॉब करने की आज़ादी हो, जब घर से बाहर निकले तो इज्जत जाए, उसके कोई चीज़ का खतरा ना हो, जिस तरह, और उसकी भी उसी तरह इज्जत हो जिस तरह वहां उस माशरे में लोग अपनी बहन बेटी की करते हैं। वो उससे ये चाहती है उसको उस तरह हकूक मिले, उसको बिल्कुल ये बच्चा बनाने वाली मशीनें बना दी जाए वो। लेकिन मसला ये है कि जब भी वो ऐसी औरत आती है उसके ऊपर मतलब डिफरेंट किस्म के इल्जाम लगा दिए जाते हैं कि ये गंदी औरत है, ये बाहर मगरबी और लोगों को फॉलो करने वाली है, या इस तरह बात ना कहते हैं। और हालांकि सारे बंदे उस मुल्क उन मुल्कों में जाना चाहते हैं और उन्हीं मुल्कों में इल्जाम लगाए जाते हैं, तो वो बेचारी भी वहां उसकी आवाज भी दबी। ये तीसरी औरत है, ये तीसरी औरत जो है वो, ये तीसरी टाइम की औरत है, वो यहाँ भी फिस रही है, यहाँ भी फिस रही है। तो ये इस वक्त ये तीन औरतें जो है ये पूरे दुनिया में इस वक्त इनकी ये कहानी है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि दुनिया में इत्तेदाल पसंदी जो है ना ऑलमोस्ट उसका मकाम जो है बिल्कुल बहुत, उसका अपने आप को इत्तेदाल पसंद के तौर पर चलना इस माशरे में, जहाँ बेशक आप इस माशरे में हो, मगरबी माशरे में हो, या आप उस माशरे में, बहुत मुश्किल हो चुका है। यहाँ भी बहुत ज़्यादा बहरूपी है, यहाँ भी ज़्यादातर हमारी जो औरतें जो वो समझती हैं हमें स्काफ कर लिया, हमने बहुत अच्छी औरतें बन गई हैं, उनके जो हरकतें हैं वो अपनी जगह पे हैं। इसके बारे में मुकम्मल वीडियो जाकर चेक कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि यहाँ पे जो गोरियाँ जो औरतें हैं, जो अगर वो सही तरह ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं तो उनके ऊपर बैकवर्ड का लेबल लगा दिया जाता है, बेचारी पिसी हुई हैं। हमारे माशरे को मैंने बता दिया। तो ये मेरी कोशिश थी आपके सामने थोड़ी लेके आ सकूँ कि देखें, जब भी आप किसी भी आइडियल की बात करते हैं, अपने ये पैसा से पहले अपने जहन निकालें कि मगरब की औरत बहुत आइडियल है। बिल्कुल ऐसी बात नहीं है भाईजान। और ये मगरब की औरत भी, या उनको मेज़बान समझ नहीं आनी, लेकिन उनके लिए मैं अगर कोई ट्रांसलेट करके किसको बताए कि ये वो समझती है कि पाकिस्तान में या उन इलाकों में हर औरत से जुल्म हो रहा है, क्योंकि वो हर सारी और इस तरह की ऐसी बात भी नहीं है। लेकिन एक इत्तेदाल पसंदी होनी चाहिए, जो अगर ये उन पे उंगली उठाती है तो वो भी इन पे उंगली सही उठाते हैं, फिर जो इन्होंने यहाँ हरकतें यहाँ पे की हुई हैं। इसलिए ये उंगली उठाने का ये दोनों पे मसला मामला था ना, ये बिल्कुल यहाँ ये दोनों मामला, ये भी वाली उंगली भी ठीक उठ रही है और ये वाली उंगली भी ठीक उठ रही है। उसमें दरमियान के अंदर जो सही औरत है वो बेचारी अब बिल्कुल दब के रहेगी, उसकी आवाज़ कभी नहीं उठ रहा। तो हमें एक इत्तेदाल पसंदी तो जाना चाहिए, उस औरत की आवाज़ बनना चाहिए जो बेशक मगरब में रहती हो, जो अपनी एक इज्जत के साथ एक प्रॉपर तरीके से जो उनका माशरे के एक इकदार है थी, जो एक अच्छी होनी चाहिए आज़ादी के साथ, वो उसका साथ देना चाहिए। और पाकिस्तान में उस औरत का साथ देना चाहिए जो अपना हकूक चाहती है और उस हकूक के साथ वो आगे उसके माशरे में अपना जो खोया मकाम, अपनी जो इज्जत है, जिसको जो डिजर्व करती है, उसको वो मिलना चाहिए। तो हमें ऐसे माशरे की तरफ जाना चाहिए, रादर दान कि हम हमारी माशरे में बैठी औरत को ये मगरब उथे गोरियां जड़ियाँ बड़े हकूक हासिल लगे हैं, और यहाँ पर ये बैठ के बुलशिट मार रही होती हैं कि वहाँ पे औरतों का बहुत जुल्म नहीं होता, कि उसको जबरदस्ती सब कुछ किया जाता है, यानी अपनी तरफ नहीं देखना। तो ये मेरी कोशिश थी कि आपके सामने सादा अल्फाज में लेकर आ सकूँ। मेरी कोशिश ये थी इसको सिंपलीफाई कर सकूँ। शायद मैंने कामयाब हुआ या नहीं हुआ, ये तो आप उसका फैसला आप खुद ही करेंगे। एंड होगा मेरी कैसी बात, जब क्वेश्चन लगी उस मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।